दादागिरी निकालने के लिए बेकरार है अमेरिका। चीन की अकड़ को तोड़कर टांग देना चाहता है अमेरिका। चीन की सिलसिलेवार जातियों से तंग आ गया है अमेरिका। अमेरिका ने अब ठाना है कि चीन को सबक सिखाना है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, भारत एलएसी पर चीन से टक्कर ले रहा है, मगर अमेरिका तो चीन से इस कदर खार खाए बैठा है कि उसे जैसे ही मौका मिले वैसे ही वो चीन की सारी चालाकियों का काम तमाम कर दे। अमेरिका की आंख में चीन किस कदर चुभ रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से चिढ़े हुए हैं। उन्होंने माना है कि भारत के प्रति चीन का रवैया ठीक नहीं है, और तो और जैसे ही भारत ने अपने देश में 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया, वैसे ही अमेरिका खुशी से उछल पड़ा। उसने भारत के इस फैसले का समर्थन किया। Welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. इतना ही नहीं, भारत के अलावा अमेरिका भी चीन की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका ने चीन की 2 कंपनियों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, जिसमें हुआवे टेक्नोलॉजी और ZTE कॉर्प शामिल है। अमेरिका में इन दोनों कंपनियों के कारोबार करने पर बैन है। मतलब ये कि चीन की हर चालबाजी पर अमेरिका की पैनी नजर है। तभी तो अमेरिकी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि चीन दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा है। चीन जमीनी स्तर पर अपनी रणनीतिक स्थिति का अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहा है और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। भारत के साथ लगी अपनी सीमा पर भी वो लंबे समय से इसी तरह की हरकत कर रहा है। चीन पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने पहली बार अपने 11 न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में से 3 को एक साथ प्रशांत महासागर में तैनात किया है। अमेरिका के 3 युद्धक जहाज भी चीन पर निशाना ताने हुए हैं। थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन, निमिट्ज वॉरशिप, ये वो जंगी जहाज हैं जो मोर्चे पर लगा दिए गए हैं। इनमें से रूजवेल्ट को दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज का रुतबा हासिल है। थियोडोर रूजवेल्ट वियतनाम की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन और निमिट्ज वॉरशिप के साथ साझा युद्धाभ्यास किया है। चीन के आक्रामक रवैये को देखकर अमेरिका अपना प्लान शुरू कर चुका है, जहां एक तरफ अपने 2 जंगी जहाजों को फिलीपींस सी में अभ्यास के लिए भेज चुका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम की तरफ रवाना कर दिया है। दूसरी तरफ चीन ने भी साउथ चाइना सी में 1 जुलाई से अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया। ये 5 जुलाई तक चलेगा, लेकिन अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी ने चीन के उत्साह पर पानी डाल दिया। अमेरिका की 7 या 8 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें 3 एक टाइम डिप्लॉय होना पैसिफिक में चाइना के विरुद्ध एक तरीके से एक सिग्नल भेजता है चाइना को कि आप सुधर जाओ, वरना हम इन देशों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए अमेरिका पहले ही अपने सैनिकों की तैनाती कर चुका है, और चीन की दादागिरी पर ब्रेक लगाने के लिए अमेरिका एशिया में भी अपने सैनिक तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. चंद रोज पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन को एक धूर्त देश कहा था। चीन एक धूर्त देश है। चीन दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इसके लिए वो पश्चिमी देशों की जानकारियों की चोरी और छोटे पड़ोसियों को धमकाने से बाज नहीं आ रहा। चीन फायदा उठाने के लिए हर तरीका अपना रहा है। इसके लिए कोई भी कीमत चुका रहा है। यह गुस्सा सिर्फ चीन की ज्यादतियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अमेरिका चीन से कोरोना वायरस को लेकर भी चिढ़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार चीन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा चुके हैं। इशारा एकदम साफ है कि चीन अगर कायदे में नहीं आएगा तो उसे अमेरिका का सामना करना पड़ सकता है। इस तनाव में भारत की जनता को अमेरिका का ये रुख अच्छा लग रहा है। चीन के खिलाफ भारत अकेला नहीं है। अमेरिका भी चीन पर वार करने का मौका तलाश रहा है।